अरे भैया एक अठन्नी के चने देना। नहीं नींबू नहीं। ओ बाबूजी, ये अठन्नी तो खोटी है। खोटी है? हाँ। दत्त तेरे की, एक ही अठन्नी थी वो भी खोटी निकली। लगता है अपने नसीब में आपका चना नहीं है। नहीं बेटे, ये तुम्हारे ही नसीब का है। ये लो पैसे, ये लो बेटा। माँ जी ये क्या कर रही हैं आप? माँ ये अनिल बेटे, ये वही नेक बच्चा है जिसने हम गरीब के पैसे लूटने से बचाया। उस रोज अगर ये न होता तो बेटे आज तुम नौकरी पर न होते। ये तो इंसान के रूप में देवता है। तब तो माँ इनका बहुत बड़ा एहसान है हम पर। कैसी बात कर रहे हो भैया? इंसान तो इस दुनिया में एक दूसरे की हमदर्दी के लिए पैदा हुआ है, वरना उसकी जिंदगी का मकसद ही क्या है? वैसे आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या बताऊं दोस्त, मुझे पहली तनख्वाह मिली, वो लाकर मैंने माँ के हाथ में धर दी। इतनी सी बात पर मेरी पत्नी नाराज हो गई और हमारे इकलौते बच्चे को लेकर महिला आश्रम में चली गई। महिला आश्रम? क्यों? कहती है जब तक माँ को अलग नहीं करोगे मैं घर वापस नहीं आऊंगी। हम उसी को मनाने जा रहे हैं बेटे। वो जवान होकर आश्रम में क्यों रहे? आश्रम में रहने के दिन तो मेरे हैं, मैं ही चली जाऊंगी। कमाल है माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं चलकर उन्हें समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। नहीं भाई नहीं, बहुत जिद्दी है वो। सुना है वहाँ कोई सीमा नाम की महिला है जो आश्रम चलाती है। सीमा? वही औरतों के दिल में मर्दों के खिलाफ जहर भरकर उन्हें भड़काती रहती है। ओह, तब तो मेरा चलना बहुत जरूरी होगा। चलिए माँ जी, आओ। चलिए। तुम यहाँ खुश तो हो ना? जी। कोई तकलीफ तो नहीं है तुम्हें? नहीं। हमें नीता से मिलना है। अभी बुलाती हूँ। नीता, नीता। दादी माँ आ गई, पापा आ गए। विकी, मेरे बच्चे, मेरे लाल। विकी, चलो इधर। बहू, मैंने अनिल को सब समझा दिया है। अब घर में झगड़ा बिल्कुल नहीं होगा। वो सारी तनख्वाह लाकर तुम्हें दे देगा। बात यहाँ कमाई देने की नहीं है। फिर तुम हमसे अलग क्यों रह रही हो? क्योंकि मुझे आपके साथ नहीं रहना, बस। मम्मी इधर से चलो ना, यहाँ पे रहने का मन नहीं करता। दादी माँ और पापा के साथ रहेंगे। चलो ना मम्मी। ठहरिए नीता बहन, इसे अपने दिल की गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। अनिल इनका बेटा जैसे कि विकी आपका बेटा है। अगर विकी बड़ा होकर अपने घर में एक बहू लाता है और बहू से कहे कि विकी मैं इस घर में एक ही शर्त पर रह सकती कि तुम अपनी मां को इस घर से बाहर निकाल दो, उस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी? बहन, भगवान का बनाया हुआ संसार एक ऐसा बाजार है जहां इंसान का किया हुआ हिसाब उसे यहीं चुकता करके जाना पड़ता है। क्या कल तुम अपने बेटे का दुख बर्दाश्त कर सकोगी? अपने आने वाली बहू के जुल्म सह सकोगी? अपने खून से जुदा होकर खुश रह सकोगी? बोलो, जवाब दो। बस भाई साहब, बस मुझे माफ कर दीजिए। आज आपने मेरी आंखें खोल दी, आने वाले तूफान से मुझे बचा लिया। मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। नीता, ये तुम क्या करने जा रही हो?